समीन, जो सवाल मेरा ये था कि अभी वर्ल्ड कप कतर इंशाल्लाह आने वाला है और आमतौर पे ये ख्याल किया जाता है, हो सकता है आपने भी सुना हो, मैंने भी सुना है बाज़ लोगों से, बाज़ लोग मुझसे भी पूछते हैं कि भाई वर्ल्ड कप के लिए तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत सारे लोग तैयारियां कर रहे हैं, तो जिस तरह से हम यहाँ पे तैयारियां कर रहे हैं वैसे ही जो जराइम पेशा अफराद हैं वो भी इस मौके से फ़ायदा उठाने के लिए तैयारियां कर रहे होते हैं। ये एक आम लोगों के जहन में होता है। तो सवाल मेरा यही था कि इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम ये जानना चाहेंगे कि जो आमतौर पर जो मुमकिन जराइम हैं या जो हो सकते हैं उनके बारे में अगर हम बात करें और यहीं से अपनी मुलाकात का आगाज़ करें, तो उसके जवाब में हमारे जो मेहमान हैं फर्स्ट लेफ्टिनेंट मोहतरम फ़ाहद जासिम अल मंसूरी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से, उन्होंने ये कहा कि देखें, सबसे पहले तो ये मालूमात आप जहन में रखें कि जो वर्ल्ड कप मसलन रूस में हुआ था 2018 में, या उससे पहले जो साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप हुआ था, उस दौरान देखा गया, स्टडी से पता चला कि वहाँ पर जो क्राइम रेट है वो बहुत ही कम हो गया है ना, नॉर्मल आमतौर पे जितना होता था उससे भी मतलब काफ़ी कम हो गया। और उसकी वजह ये कि इन दिनों में हर जानिब सिक्योरिटी के अफराद होते हैं, सिक्योरिटी पर्सनल्स होते हैं, और उसके अलावा जो दीगर जो कि खुफिया इदारे काम कर रहे होते हैं, मतलब हर तरह से जो सिक्योरिटी के लिए लाजिम जो चीज़ें हैं और जो अफराद हैं वो हर जगह मौजूद होते हैं। लिहाजा जो जराइम पेशा अफराद हैं वो भी ज़रा सोच समझ के ही हाथ डालते हैं। और यहाँ पर उन्होंने कहा कि कतर में भी अल्हम्दुलिल्लाह वज़ारत दाखिला और जो वर्ल्ड कप की जो सिक्योरिटी की कमेटी है मखसूस, उन्होंने बहुत सारे इक़दाम किए हैं और बहुत सारी तैयारियां की हैं और तैयारियां कर रहे हैं ताकि सिक्योरिटी को और सलामती को सबकी यकीनी बनाया जाए, चाहे यहाँ के वो कतरी शहरी हों या यहाँ के रेजिडेंट्स हों या विजिटर्स हों या जो फैंस आ रहे हैं, उनकी सबकी सलामती को यकीनी बनाने के लिए तमाम तरह इक़दाम किए गए हैं। अलबत्ता कुछ चीज़ें जो उमूमी तौर पर जिसका ख्याल रखा जा सकता है और जो भीड़ भाड़ में आमतौर पर पेश आ जाती हैं, उनमें से एक मिसाल के तौर पर यह है कि जैसे चोरी हो जाती है चलते चलते भीड़ भाड़ में, और चोरी की कई किस्में हैं, हम उस पर बात करेंगे। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी इस तरफ तवज्जो दिलाई कि इस तरह की चोरियों का सबब असल में वो शख्स खुद होता है कि जिसकी चोरी हुई है। वो कैसे कि जैसे घर है वो आपने उसको फुली सिक्योर नहीं किया है, गाड़ी है उसको आपने सही से जैसा चाहिए वैसे सिक्योर नहीं किया है, कीमती सामान लोगों के सामने आप रख के घूम रहे हैं, हाथ में लेके घूम रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, चाहे वो बस में हो, चाहे मेट्रो में हो, चाहे ट्राम में हो, चाहे टैक्सी में हो। ये चीज़ें हो सकती हैं कि कोई अपना हाथ दिखा जाए और जिसको हम कहते हैं ना हाथ साफ कर गया, तो वो वाला सिलसिला। या इसी तरह से एक और पहलू जो कि कोई शख्स अपने आप को कहे कि मैं पुलिस का बंदा हूँ और वो कतरी ड्रेस में या अरबिक ड्रेस में हो और वो आपको डराने धमकाने की कोशिश करे और किसी तरह आपको अपने दाम में लाने की कोशिश करे, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो मुमकिन है। और इंशाल्लाह हम इस पे बात करेंगे तफसील के साथ। तो जनाब, मेरा जो सवाल था अपने मेहमान से मोहतरम फ़ाहद जासिम अल मंसूरी से, जो कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में फर्स्ट लेफ्टिनेंट हैं, उनसे मेरा सवाल ये था कि ये बताइए कि जो अभी आपने जो हमें कहा अपने पहले सवाल के जवाब में कि आदमी खुद जिम्मेदार होता है उस चोरी का, कि अगर वो अपने सामान का ख्याल नहीं रखता, मतलब अपने घर को सिक्योर नहीं करता और या अपनी गाड़ी को सिक्योर नहीं करता, और उसके बाद अगर कोई नुकसान हो जाता है तो वो शिकायत करता है। तो मैंने पूछा कि कैसे, क्या मतलब है इसका। उसके जवाब में मेहमान फर्स्ट लेफ्टिनेंट जनाब फ़ाहद जासिम अल मंसूरी ने कहा कि मिसाल के तौर पर अभी जैसे ये समर वेकेशंस हैं, गर्मी की छुट्टियां आ रही हैं, जिसमें कि अक्सर लोग जो यहाँ पर जो रहते हैं, हम लोग बाहर के मुल्कों के जो भी लोग रहते हैं या इवन जो यहाँ के मकामी लोग भी हैं, तो तमाम के तमाम लोग सफ़र पे जाते हैं और सफ़र पे गर्मी की छुट्टियाँ हैं, लंबी छुट्टियाँ होती हैं। तो उन्होंने कहा कि बाज़ लोग क्या करते हैं कि उनके पास जैसे सोना है या उनके पास पैसे हैं बहुत सारे या ऐसा कुछ और कीमती चीज़ें हैं, तो वो घर में छोड़ के चले जाते हैं और ये घर कई महीने के लिए, 1 महीने 2 महीने के लिए, 2.5 महीने के लिए बंद होता है। अब ऐसे में अगर किसी की नज़र है, किसी को अंदाज़ा है कि भाई इस बंदे के घर में जो है ना वो कीमती चीज़ें हैं, तो वो ऐसे मौके का फिर फ़ायदा उठाता है। यानी कि वो या तो उस घर में ऐसे दाखिल होगा कि आसपास के लोगों को ये लगेगा कि ये जाने वालों का कोई रिश्तेदार है, कोई दोस्त है, ठीक है, और या फिर ये है कि वो मेंटेनेंस के बहाने से लोग आते हैं कि भाई घर का मेंटेनेंस क्या करने आ रहे हैं, उसकी इजाज़त दे के गया है हमें कोई। तो उनका मशवरा ये था कि अगर आपके पास ज्वेलरी है या और कीमती चीज़ें हैं, आप उनको बैंक में लॉकर में रख करके जाएं, और अगर पैसे हैं तो वो तो बैंक में रखने ही हैं, और अगर
ऐसी चीज़ें हैं कि जो चलें लॉकर में नहीं तो किसी अपने दोस्त या रिश्तेदार या किसी भरोसेमंद बंदे के पास रखे जाएं, घर में यूं छोड़ करके ना जाएं। और साथ साथ ये चीज़ उन्होंने जोर दे करके कही फर्स्ट लेफ्टिनेंट फहद जासिम अल मंसूरी ने कि आपका जो नेबर है, जो आपका पड़ोसी है, उसको बता के जाएं कि भाई मैं सफ़र पे जा रहा हूं तो ज़रा मेरे घर का ख्याल रखना और मेरा यहाँ पे कोई भी नहीं है। ऐसा नहीं हो कि कोई मेरे बाद आए और वो तुम्हें लगे कि मेरा कोई भाई है या मेरा कोई दोस्त है, बोल के जाए कि भाई कोई नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जहाँ तक बात है गाड़ी को सिक्योर करने का क्या मतलब है, मतलब ये है कि सबसे पहले ये समझ लें कि ये गाड़ी है, ये आपकी तिजोरी नहीं है, आपकी सेफ नहीं है कि जिसमें आप कुछ भी रखते फिरें। आप उसमें अपने चाहे नकदी हो चाहे और कीमती चीज़ें हों। और साथ में उन्होंने कहा कि जैसे बैंक से आपने विड्रॉ की कोई बड़ी अमाउंट तो आप उसको गाड़ी में रख करके ना जाएं, आप उसको अपने पास रखें और उसी हिसाब से आप उसका जहाँ भी लेके जा रहे हैं उसका इस्तेमाल करें। और फिर यह है कि गाड़ी को दूर दराज कहीं ऐसी जगह पे ना खड़ी करें जहाँ पे लाइट नहीं है, जहाँ पे कैमरा नहीं है, जहाँ पे दूर दराज की कोई पार्किंग है नहीं। कोशिश करें कि आप गाड़ी को ऐसी जगह पार्क करें कि जहाँ पर कैमरे हों। और उन्होंने कहा कि कैमरे जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ कतर में अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। तो उम्मीद यही है कि अगर आप इन चीज़ों का ख्याल करेंगे तो अगर खुदा न खास्ता कोई मसला हो भी गया तो इंशाल्लाह जो मुजरिम है उस तक बासानी पहुँचा जाएगा। कानून हमें तहफ़्फ़ुज़ देता है और वज़ारत दाखिला के तमाम इदारे हर वक्त हमारी जिंदगी को आसान बनाने के लिए मसरूफ़ हैं। MOI के इदारों की सर्विसेज जानने और नए कवानीन से वाकफियत के लिए हम हर हफ्ते पीर के दिन रात 8 बजे लेकर आते हैं प्रोग्राम पुलिस और अवाम, जहां आपकी मुलाकात होती है पुलिस अफसरान के साथ। सुनिए उबैद ताहिर के सवालात और पुलिस अफसरों के जवाबात। पुलिस और अवाम every Monday 8 p.m. live with RJ Ubaid Tahir only on FM 107. दिल से देसी, दिल से देसी। क्या आप जानते हैं येलो बॉक्स में रुकना ताख़ीर की वजह बनता है। पेशेंट्स को हॉस्पिटल पहुंचने में, हमें स्कूल पहुंचने में, आपको ऑफिस पहुंचने में। Will you still stop there? क्या अब भी आप ऐसा करेंगे? याद रहे, ट्रैफिक वायलेशंस की सूरत में आपको फाइन और लीगल एक्शंस का सामना करना पड़ सकता है। ट्रैफिक के नियमों का पालन करें। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय FM 107 दिल से देसी। एक बार फिर से कहूँगा खुश आमदीद। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं पुलिस और अवाम। मेरा नाम है उबैद ताहिर और मेरे जो आज के मेहमान हैं उनका ताल्लुक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से, फर्स्ट लेफ्टिनेंट जनाब फहद जासिम अल मंसूरी। और अब सवाल मेरा उनसे ये होगा कि हमारी इब्तिदाई गुफ्तगू में मेट्रो, ट्राम, टैक्सी, बस, ये सब नाम आपने सुने, यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ज़्यादातर जब भीड़ भाड़ का जो वक्त होता है उसमें जो शिकायतें आती हैं वो यहीं से आती हैं। मुख्तलिफ शिकायतें होती हैं, चाहे वो मोबाइल के चोरी होने की हो, चाहे वो पैसे के चोरी होने की हो, चाहे और कोई कीमती सामान। तो किस तरह से लोग हमें अपना शिकार बना सकते हैं, इस पे हम बातचीत करेंगे। तो जनाब, मेरे सवाल के जवाब में हमारे जो मेहमान हैं फर्स्ट लेफ्टिनेंट मोहतरम फहद जासिम अल मंसूरी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से, उन्होंने ये कहा कि देखें अभी अगर वर्ल्ड कप की बात ना भी हम करें तो जनरली अभी क्या है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल पहले से बढ़ गया है और हम सभी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। उसकी कई वजह, एक तो हम भीड़ से बचना चाहते हैं, जल्दी पहुंचना चाहते हैं, और दूसरे कि मेट्रो की अगर बात करें या बस की तो सस्ता भी है भाई, दीगर जो वसाइल हैं उनके मुकाबले में अगर आप लिमोजिन या टैक्सी से जाएंगे तो बहुत फ़र्क पड़ता है। तो इस्तेमाल बढ़ रहा है और बढ़ेगा आइंदा दिनों में और भी। तो बढ़ने का मतलब ये है कि भीड़ भी होगी। अब जैसे ईद का हमने अभी जिक्र किया कि ईद के दिनों में जो मेट्रो का इस्तेमाल, आप लोग भी गए होंगे, आप में से बहुत सारे लोग गए होंगे और मैंने खुद ज़ाती तौर पे भी देखा, मैं गया तो हमारे जो मेहमान हैं उन्होंने बताया कि 1 घंटे के अंदर 23,000 अफराद वो एक वक्त में सफ़र करते थे और मतलब 1 लाख से ज़्यादा मुसाफिर एक दिन में। और उन दिनों में मेट्रो जो दोहा मेट्रो उन्होंने ऐलान भी किया था कि उन्होंने
जो पहले दिन ईद के तकरीबन 2.5 लाख मुसाफिर या पहले 2 दिनों में उन्होंने अप डाउन में देखे, तो मतलब बहुत बड़ी तादाद में होती है जो इवेंट्स हो रही होती हैं जब, तो लोग बड़ी तादाद में क्योंकि पार्किंग नहीं मिलती तो अपनी गाड़ियों के बजाय इस्तेमाल करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। ऐसे में होशियार रहना चाहिए ऐसे लोगों से कि जो खुदा से नहीं डरते और जो पेशेवर लोग हैं और जो दूसरों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। और हमारे मेहमान फर्स्ट लेफ्टिनेंट मोहतरम फहद जासिम अल मंसूरी ने कहा कि ये आम तौर पे कोई एक बंदा नहीं करता है, बल्कि ये मिल के करते हैं, ये एक ग्रुप होता है, यानी कम से कम जैसे 2 बंदे, एक जो है आपको बातों में उलझाएगा और दूसरा अपना काम कर जाएगा। अगर और ये ऐसा मतलब ये हादसा जो है इस तरह का खातून के साथ भी हो सकता है, मर्द के साथ भी हो सकता है, ठीक है। और उसके कई तरीके हैं, मसलन चलते चलते भीड़ वाली जगह है, चाय गिरा दी ज़बरदस्ती आपके कपड़ों पे, या कहीं कोई थूक रहा है और वो जानबूझ के आपके पाँव के आसपास या पैंट पे थूक दिया और वो ज़ाहिर यूँ करेगा कि देखा नहीं था और वो उसको साफ़ करने के बहाने आपको उलझाएगा। और दूसरा जो है ना वो आपकी जेब से, आपके अगर खातून हैं तो उनके जो शोल्डर बैग है उसमें से चीज़ें निकाल के या और इस तरह की सूरत हाल क्रिएट की जाती है, ठीक है जी, ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, अब एक चीज़ ध्यान में रखिए कि ये जो बातें बताई जा रही हैं और इस तरफ इशारा भी किया हमारे मेहमान ने कि ये सिर्फ कतर के लिए नहीं है। कतर में अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो क्राइम रेट है वो बहुत ही नीचे है, मतलब 0.00 समथिंग है, तो मतलब लेकिन ये वो नसीहतें और ये वो हिदायत हैं कि जो हर जगह आपको काम आएंगी, क़तर में भी क़तर के बाहर भी। अच्छा, फिर एक तरीक़ा और उन्होंने बताया कि जैसे मसलन भीड़ है और भीड़ में अब वो 3-4 लोग आए और उन्होंने आपको एकदम से मतलब रेले में दबा लिया, भीड़ में दबा लिया, और उसी वो जो कुछ सेकंड्स जो हैं कि जिसमें एकदम से आपके ऊपर आके 3-4 लोग लगे, पता चला कि आपकी जेब से बटवा गायब हो गया या आपका मोबाइल गायब हो गया और आप ढूंढते रहे कि वहाँ पे गया किधर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कैमरे वगैरह और सिक्योरिटी अफराद इतने हैं कि वो बच नहीं सकता वक्ती तौर पे बहरहाल परेशानी, लेकिन हम ऐसा मौका ही ना दें कि ऐसा कुछ हो। और इसी हवाले से मोहतरम फहद अल मंसूरी ने भी कहा कि इन चीज़ों में इजाफा किया जा रहा है, किया जाएगा मज़ीद, और के नज़र रहे हर जगह पर और ये कोशिश की जाएगी कि कहीं पर इस तरह की भीड़ ना हो कि लोग एक दूसरे के ऊपर मतलब ये कि एक दूसरे से टकराएं, बल्कि उनको ज़िगज़ैग लाइनें बना करके खड़ा किया जाएगा। जैसे अभी भी आप देखें कि एयरपोर्ट्स में या और जो भीड़ भाड़ वाली जगह होते हैं तो वहाँ पर आपने देखा होगा इवन मेट्रो में भी कि ज़िगज़ैग इसीलिए रखा जाता है ताकि एक दूसरे से ना लगें, भीड़ ना बने वहाँ पे, है ना। तो ये वो चीज़ें हैं कि जिनका हम ख्याल रखें तो इंशाल्लाह हम परेशानियों से महफूज रहेंगे। कानून हमें तहफ़्फ़ुज़ देता है और वज़ारत दाखिला के तमाम इदारे हर वक्त हमारी जिंदगी को आसान बनाने के लिए मसरूफ़ हैं। MOI के इदारों की सर्विसेज जानने और नए कवानीन से वाकफियत के लिए हम हर हफ्ते पीर के दिन रात 8 बजे लेकर आते हैं प्रोग्राम पुलिस और अवाम, जहां आपकी मुलाकात होती है पुलिस अफसरान के साथ। सुनिए उबैद ताहिर के सवालात और पुलिस अफसरों के जवाबात। पुलिस और आवाम every Monday 8 p.m. live with RJ Ubaid Tahir only on FM 107 दिल से देसी, दिल से देसी। क्या आप जानते हैं सीट बेल्ट का इस्तेमाल एक्सीडेंट की सूरत में हमें बचाता है। सीट बेल्ट इस्तेमाल करें। सीट बेल्ट सेव्स यू। याद रहे, ट्रैफिक वायलेशंस की सूरत में आपको फाइन और लीगल एक्शंस का सामना करना पड़ सकता है। ट्रैफिक के नियमों का पालन करें। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय FM 107 दिल से देसी। एक बार फिर से कहूँगा वेलकम आपको। प्रोग्राम जारी है पुलिस और अवाम। मेरा नाम है उबैद ताहिर और प्रोग्राम आप सुन रहे हैं FM 107 से हर मंडे को, यानी कि हर पीर को रात 8 बजे से लाइव ये प्रोग्राम आप सुनते हैं। और मेरे साथ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन से मौजूद हैं फर्स्ट लेफ्टिनेंट मोहतरम फहद जासिम अल मंसूरी, और हम बात कर रहे हैं किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी को यहाँ पर और ज़्यादा महफूज बना सकते हैं और किस तरह से जो जराइम पेशा अफराद हैं उनकी हौसला शिकनी कर सकते हैं। अब एक सवाल ये है कि हमने ये तो बताया कि भाई किस तरह से अपने आप को महफूज रखें या दूसरे आपको कैसे नुकसान पहुँचा सकते हैं, लेकिन एक चीज़ ज़हन में आती है कि अगर खुदा न खास्ता किसी को नुकसान पहुँच ही गया है, किसी के कोई चीज़ चोरी हो ही गई है, तो इस सूरत में सही इक़दामात क्या होंगे,
क्या करना जनाब तो सवाल यही था कि अगर किसी की जो खुदा न खास्ता चोरी हो ही गई, नुकसान हो गया, तो वो क्या करे। तो 4 चीज़ें करनी हैं जो बताई हैं हमारे मेहमान फर्स्ट लेफ्टिनेंट मोहतरम फ़ायद जासिम मंसूरी ने। सबसे पहले तो ये है कि 999 पे कॉल करें, 999 पे कॉल करें। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि अपने होशो हवास को काबू में रखते हुए सही मालूमात फराहम करें, घबराए बगैर आप बताएं कि जिस जगह पर ये हादसा, ये वाक़या हुआ है वो जगह कहाँ पे है। मसलन अगर कोई बिल्डिंग है तो बिल्डिंग का नंबर बताएं, अगर रोड है तो रोड का वहाँ पे कुछ बोर्ड लगा होगा वो बताएं। अगर ऐसा नहीं है तो वहाँ की कोई मशहूर जो जगह जो है और उसको बताएं। आप कोई भी लैंडमार्क आप बता दें कि फ़लाँ जगह पर है। अच्छा, तीसरी चीज़ जो बहुत ही अहम है जिस पर उन्होंने ज़ोर दे करके कहा कि जो जाए वारदात है, यानी कि जहाँ पर वो वाक़या पेश आया है, वो घर हो, वो दुकान हो, वो गाड़ी हो, कोई भी जगह हो, अब उसमें उठापटक ना करें। उसमें अब पता चला गाड़ी में कुछ हुआ है, अब आपने दरवाज़ा खोला, ये चेक किया, वो चेक किया, घर में कुछ हुआ है, पता चला कि हर जगह पर आप जा रहे हैं, चेक कर रहे हैं। अब पुलिस वाले आ करके वहाँ से फिंगरप्रिंट्स ले रहे हैं तो पता चला कि हर जगह आपके ही फिंगरप्रिंट्स निकल रहे हैं। इतनी जगह पर आपने खुद ही तफ्तीश की है, तो ऐसा ना करें। बल्कि जिस हाल में है, जब आपने देखा कि नहीं यहाँ तो कुछ गड़बड़ हुई है, बस हाथ ना लगाएं, पुलिस को कॉल करें, पुलिस को आने के बाद मालूमात दें। अच्छा, अब जब पुलिस वाले जब आ जाते हैं तो कुछ चीज़ें बतानी होती हैं, जो कि चौथा पॉइंट है, और वो ये है, उन्होंने कहा कि जो कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं सिक्योरिटी के, उनके जो कहना चाहिए कि उनके कान और उनकी आंख हम सब हैं, जितने भी लोग हैं, चाहे वो कतरी शहरी हों, चाहे जो एक्सपर्ट्स यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं। अगर जब आपसे आप पहुँचते हैं वहाँ पे, सबसे पहले या तो फ़ज़ा पहुँचेगा, फ़ज़ा के साथ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन यानी इन्हीं के इदारे से लोग पहुँचेंगे और वो आपसे कुछ सवालात करेंगे। तो उन सवालों के सही जवाब दीजिए। मिसाल के तौर पर जिस तरह का भी वाक़या आपके साथ वहाँ पे हुआ है, चोरी के अलावा भी कुछ हो सकता है, तो जैसे अगर आपको किसी पर शक हो, कोई अजनबी वहाँ पे घूमता रहा हो पिछले दिनों में, कोई गाड़ी वहाँ पे चक्कर लगाती रही हो, कोई मसला हुआ हो। जैसे एक मिसाल उन्होंने दी कि जैसे इनके पास जो है वो एक रिपोर्ट आई कि किसी शख्स की गाड़ी में किसी ने तोड़ फोड़ की थी, उसको नुकसान पहुँचाया था। और जब ये लोग वहाँ गए और उससे पूछा कि भाई क्या मसला है तुम्हारा, किसी से तुम्हारा कोई इख्तिलाफ तो नहीं, कोई दुश्मनी तो नहीं, कोई कहा सुनी तो नहीं हो गई, तुम्हें में तो नहीं हो गई, तो उन्होंने उस शख्स ने कुछ जहन पे जोर डाल के कहा कि हाँ, यहाँ पे एक शख्स है जो हमेशा मुझसे पार्किंग पे लड़ता रहता है, तुमने यहाँ गाड़ी खड़ी क्योंकि वगैरह वगैरह। और जब उससे तहकीक की गई तो पता चला कि उसी शख्स ने नुकसान पहुँचाया था गाड़ी को। तो ये चीज़ें वो हैं कि जो जहन में रखनी है, खुदा न खास्ता अगर कोई हादसा हो जाता है तो उस सूरत में। अब मेरा जो अगला सवाल होगा, चूँकि इन्होंने एक गाड़ी का जिक्र किया ही, तो अब सवाल ये होगा कि किसी और की गाड़ी या किसी का घर या किसी की दुकान या किसी की कोई भी चीज़, उसको नुकसान पहुंचाना, ये कतरी कानून इस सिलसिले में क्या कहता है, उसकी क्या सज़ा है, उसकी क्या कार्रवाई है, ये होगा मेरा सवाल। जनाब, हमारी जो बात हुई वो ये थी कि गाड़ी को तोड़ने फोड़ने की बात हुई थी, किसी ने की ऐसा काम किया। तो सवाल मेरा यही था कि कोई किसी की गाड़ी तोड़ दे, मोबाइल तोड़ दे, कंप्यूटर तोड़ दे, घर तोड़ दे, ऑफिस तोड़ दे, उसको नुकसान पहुंचा दे, कुछ भी कर दे, थोड़ा बहुत भी, तो कानून इसके बारे में क्या कहता है। तो उसके जवाब में जो फर्स्ट लेफ्टिनेंट मोहतरम फ़ायद जासिम मंसूरी हैं, उन्होंने कहा कि कानून इसमें ये कहता है कि हर वो शख्स कि जिसने जानबूझ करके दूसरे की मिल्कियत में जो चीज़ है, मतलब जो दूसरे की जो चीज़ है उसको नुकसान पहुंचाया, ख़राब किया, चाहे वो गवर्नमेंट की चीज़ हो, चाहे वो किसी कंपनी की हो, चाहे किसी इंसान की हो, किसी की भी हो, पब्लिक हो, प्राइवेट हो, पर्सनल हो, उसको नुकसान पहुंचाया, उसको इस तरह का नुकसान पहुंचाया कि अब वो इस्तेमाल के काबिल नहीं है, या इस्तेमाल के काबिल तो है लेकिन उसकी जो वैल्यू है या उसकी जो प्राइस है उसमें कमी आ गई। दोनों चीज़ें होती हैं, वैल्यू, कभी वैल्यू जाती है, कभी प्राइस भी। जब जैसे गाड़ी है, गाड़ी पूरी नहीं तोड़ी लेकिन उसमें जो है ना खराशें लगा दी, उसमें स्क्रैचेस लगा दिए, उसके ज़ाहिर है उससे उसकी कीमत कम हो जाती है। तो इस तरह की कोई भी हरकत कोई करता है तो कतरी कानून के मुताबिक उसको, ऐसे शख्स को ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल कैद की सज़ा हो सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रियाल का जुर्माना हो सकता है। दोनों सज़ाएं या दोनों में से कोई एक हो सकती है। ठीक है जी। अब यहाँ पर उन्होंने एक चीज़ की तरफ इशारा किया, एक कहना चाहिए कि एक मशवरा, एक नसीहत तमाम सुनने वालों को, वो ये कि जो जैसे भी कॉर्निश पे पिछले दिनों जब वो ईद के दौरान या वैसे भी ईद के बगैर भी जब जो है लोग बड़ी तादाद में वहाँ पे आते हैं,
تو انہوں نے کہا کہ ہم نے بعض ایسی حرکتیں, بعض جو بہت کم لوگ ہیں لیکن اس طرح کی حرکتیں ہم نے دیکھی ہیں کہ جیسے الوداع پارک ہے یا اسٹیڈیمز میں جو فیفا عرب کپ جو ہوا تھا اس میں اسٹیڈیم میں جیسے کرسیوں کو نقصان پہنچایا, اسٹیڈیم کی جو چیزیں ہیں ان کو نقصان پہنچایا, الوداع پارک میں جو پلینگ ایریا ہے وہاں پہ چیزوں کو نقصان پہنچایا, یا جو ایکسرسائز کے لیے جو ٹولز ہیں ان کو نقصان پہنچایا, یا اور وہاں پہ جو چیزیں ہیں. اب ایسے لوگ یہ نہ سمجھے کہ کوئی ان کو دیکھ نہیں رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جدید ترین ٹیکنالوجی موجود ہے, ہم راہ چلتے ہوئے شخص کو اگر اس نے فیس ماسک بھی لگایا ہوا ہے تو ہم اس کو پہچان سکتے ہیں کہ وہ کون ہے, کہاں سے آیا ہے, کہاں جا رہا ہے, کون ہے. تو وہ کوئی شخص یہ نہ سمجھے, تو لہٰذا اپنے آپ کو آپ اس حد تک نہ لائیں کہ آپ قانون کا شکار ہو جائیں اور آپ جو سزائیں بھی ہم نے بتائی ہیں ان میں سے کسی کے مستحق قرار پائیں. ایسا نہ کریں. یہ چیزیں آپ کے لیے, میرے لیے, ہم سب کے لیے بنائی گئی ہیں, چاہے وہ قطری سٹیزنز ہوں, چاہے ایکسپیرٹس ہوں, چاہے وزٹرز ہوں. یہ چیزیں یہاں پر جتنی بھی بنائی گئی ہیں یہ ہمارے لیے بنائی گئی ہیں, تو اس کی حفاظت بھی ہمیں کرنی چاہیے کہ تاکہ ہم دیر تک ان سے فائدہ اٹھائیں نا. اتنی خوبصورت جگہ ہیں یار, کسی کا دل مطلب کیسے توڑ سکتا ہے کوئی. قانون ہمیں تحفظ دیتا ہے اور وزارت داخلہ کے تمام ادارے ہر وقت ہماری زندگی کو آسان بنانے کے لیے مصروف ہیں. MOI کے اداروں کی سروسز جاننے اور نئے قوانین سے واقفیت کے لیے ہم ہر ہفتے پیر کے دن رات 8 بجے لے کر آتے ہیں پروگرام پولیس اور عوام, جہاں آپ کی ملاقات ہوتی ہے پولیس افسران کے ساتھ. سنیے عبید طاہر کے سوالات اور پولیس افسروں کے جوابات. پولیس اور عوام every Monday 8 p.m. live with RJ Ubaid Tahir only on FM 107. دل سے دیسی. دل سے دیسی. Do you know over speeding خطرناک ہے. Over speeding kills. ہم آپ کا انتظار کرتے ہیں. یاد رہے, ٹریفک وائلیشنز کی صورت میں آپ کو فائن اور لیگل ایکشنز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. ٹریفک کے نیاموں کا پالن کریں. ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی FM 107. دل سے دیسی. ویلکم بیک, خوش آمدید کہوں گا ایک بار پھر سے. اور پروگرام جاری ہے پولیس اور عوام. میرا نام ہے عبید طاہر. یہ پروگرام ہر منڈے کو رات 8 بجے لائیو آپ سنتے ہیں اردو ریڈیو قطر FM 107 دل سے دیسی. اور میرے ساتھ ہیں آج کرمنل انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ سے محترم فہد جاسم المنصوری, اور ہم بات کر رہے ہیں مختلف ایسے امور کے بارے میں کہ جو آپ کے لیے, میرے لیے, ہم سب کے لیے بہت ہی اہم ہیں. اچھا جی, اب ایک اور اہم چیز ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو سیکنڈ ہینڈ چیزیں ہیں وہ ہم خریدتے بیچتے ہیں بغیر کسی ثبوت کے. اور قانون اس بارے میں کیا کہتا ہے, قانون ہماری اس سلسلے میں کیا رہنمائی کرتا ہے, یہی میرا ان سے سوال ہوگا. تو جناب, سوال جو تھا وہ آپ نے سنا کہ سیکنڈ ہینڈ چیزیں کوئی بیچتا ہے تو قانون اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. تو اس کے جواب میں ہمارے جو مہمان ہیں فرسٹ لیفٹیننٹ محترم فہد جاسم المنصوری, انہوں نے یہ کہا کہ اس کے 2 حصے بنتے ہیں. مطلب 2 حصے یوں کہ ایک بیچنے والا ہے, خریدنے والا ہے, تو دونوں کے لیے کچھ باتیں ہیں, کچھ نصیحتیں ہیں, کچھ مشورے ہیں, کچھ قانونی ہدایات ہیں, وہ ذہن میں رکھیں. سب سے پہلے تو جو بندہ خریدتا ہے اس طرح کے سامان کو, سیکنڈ ہینڈ جو الیکٹرانکس ہیں, خاص طور پر موبائل, لیپ ٹاپ وغیرہ وغیرہ, اس کے لیے اس کو چاہیے کہ جو سرکاری طور پر منظور شدہ جو مارکیٹ ہیں, جو بازار ہیں, وہاں سے جائے. مثلا سوکھ ہراج ہے, اب وہاں پہ آپ جائیے, آپ وہاں پہ دکانیں ہیں, ان سے آپ لیجئے, وہ آپ کو بل بھی دیں گے, تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے. لیکن جو اب جیسے انہوں نے کہا کہ جیسے کچرا مارکیٹ نام کی جو جگہ ہے, یا اس طرح کے اور جو بازار زبردستی کے بنائے ہوئے ہیں, وہاں پر آپ جائیں گے اور آپ کو کم قیمت میں پتہ چلا موبائل مل رہا ہے, پتہ چلا اور کوئی گیجٹ مل رہا ہے, لیکن آپ کو یہ نہیں پتہ ہے کہ وہ چوری کا ہے, وہ کسی اور طرح سے ہتھیایا گیا ہے, وغیرہ وغیرہ. اب کچھ عرصے کے بعد پتہ چلا کہ آپ کو پولیس نے پکڑ لیا, بلا لیا, آپ سے پوچھا بھائی یہ جو موبائل ہے کہاں سے خریدا ہے,
इसका बिल कहाँ है, ना आपको ये पता कि किस शख्स से लिया है, वो शख्स तो चला गया, ना आपके पास कोई बिल है, कुछ भी नहीं है। तो अब पता चला कि वो तो किसी और का था और चोरी का इल्ज़ाम आप पर आ गया क्योंकि आपके पास से बरामद हुआ है, ठीक है ना। अब आप लाख कहते रहे मैंने नहीं, मैंने फलां से लिया है, फलां से, लेकिन वो फलां कौन है नहीं पता लगता। तो बिल्कुल भी ना ख़रीदे ऐसी जगहों से। अच्छा, फिर ये है कि ऐसी जगहों पर खाने की चीज़ें भी, खाने पीने की चीज़ें बेची जाती हैं, आपको नहीं पता है कि वो खाना किस तरह तैयार किया गया है। वहाँ पे जो मतलब सेहत के हवाले से जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो कि बल्दिया और वजारत सेहत की जानिब से सेट किए गए हैं, जो स्टैंडर्ड्स उनके मुताबिक बनाया गया नहीं है। जिस तेल में उसको पकाया गया है वो क्या पता एक्सपायर्ड हो, जो चीज़ इटसेल्फ जो आपको दी जा रही है खाने की वो एक्सपायर्ड हो और उससे आपके फूड पॉइजनिंग हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो हरगिज़ इस तरह की जगहों से सामान ना लें जहाँ जो बाकायदा तौर पर जो मार्केट है इस टाइप की चीज़ों की, यानी कि सेकेंड चीज़ों की, वहाँ से जाकर लें हमेशा, ठीक है, ताकि आप सेफ साइड पे रहें। अब दूसरी जो इसकी जो दूसरा जो पहलू है वो बेचने वाले हैं। और जो लोग भी मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, मैंने ख़ुद भी ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है और हमारे जो मेहमान हैं वो भी बता रहे कि कॉर्निश पे और दूसरी जगहों पर ख़ासकर इवेंट्स में या वीकेंड्स पर लोग चलते फिरते नज़र आते हैं, खाने की चीज़ें बेच रहे होते हैं या कुछ और चीज़ें बेच रहे होते हैं और इन लोगों के पास कोई परमिशन नहीं होती है, कॉमर्स मिनिस्ट्री से कोई इजाज़त नहीं होती है। ऐसे लोगों को डरना चाहिए क्योंकि कानूनी तौर पर उनको पकड़ा जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा, उनसे पूछताछ होगी और जो कानून में जो सज़ा है वो सज़ा होगी। वो फ़ाइन भी हो सकता है, वो और भी कुछ हो सकता है, ठीक है। तो अपने आप को भैया क्यों परेशानी में डालना। और ये उन्होंने कहा अभी से कि जैसे अभी आगे एक बहुत बड़ा इवेंट आ रहा है, तो अगर कोई किसी के जहन में अभी से ये चीज़ है कि उस मौके पर हम बहुत सारा कुछ घूम के बेच लेंगे, तो ऐसा ना करें। वो फ़ौरन उनको देखा जाएगा, फ़ौरन पकड़ा जाएगा और फ़ौरन जो है उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लिहाजा इस तरह की बातों से फ़ौरन मतलब इस तरह के ख़्याल से या आइडिया से फ़ौरन जो है आप बाज आ जाएं और माशाल्लाह से आप लोग सब समझदार हैं। दूसरी एक बात जो बहुत बड़ी अहम मैंने पूछी वो ये कि वो लोग जो सड़कों पे आपको नज़र आएंगे, चाहे वो मस्जिद के बाहर हों, चाहे वो शॉपिंग मॉल्स के बाहर हों, पार्किंग्स में हों, आके आपसे पैसे मांगते हैं। ये कभी कोई औरत भी हो सकती है, कोई बड़ी उम्र का बंदा भी हो सकता है मस्कीन सी सूरत बना के, कभी पूरी फैमिली की शक्ल में भी हो सकते हैं। ये लोग एक ग्रुप होता है, ये मतलब ग्रो होते हैं ये, ठीक है। तो अच्छा, अब इनमें जैसे कि हमारे जो मेहमान हैं फर्स्ट लेफ्टिनेंट मोहतरम फाज जासिम मंसूरी, उन्होंने कहा कि ये एक तो ये है जिनका मैंने जिक्र किया और एक ये है कि वो डायरेक्ट आपसे पैसे नहीं मांगेगा, बल्कि उसके पास हो सकता है तस्बीह हो सकता है इत्र हो सकता है मिसवाक हो सकता है कोई और चीज़ छोटी मोटी हो, और वो आपसे कहे कि भाई देखें वो मैं भीख नहीं मांग रहा हूँ, आप ये जो चीज़ है ये मुझसे आप 10 रुपए में ले लें, 5 रियाल में ले लें, 10 में ले लें, ताकि मेरी भी मदद हो जाए और कुछ सामान भी आप ले लें। अब ये एक ढंग है भीख मांगने का ये भी। अब आपको ना इनसे लेना है ना उनको देना है, मतलब दोनों तरह के जो लोग हैं उनकी बिल्कुल भी कोई मदद नहीं करनी है। ये जो काम है जो भीख मांगना, ये ना तो ये हमारी तहजीब के ख़िलाफ़ है, अखलाक के ख़िलाफ़ है, क़ानून के ख़िलाफ़ है, हर तरह से। मतलब कोई भी एक जो खुददार आदमी है वो कभी भी हाथ नहीं फैला सकता। और अगर खुदा न खास्ता कोई मुश्किल में आ भी गया है तो यहाँ पर क्यू चैरिटी है, क़तरल खैरिया, वहाँ पे आप जाइए, वहाँ पे अपना मौजू रखिए, इंशाल्लाह आपकी मदद की जाएगी, ठीक है ना। वहाँ पे इसीलिए पैसे जमा किए जाते हैं। अब ऐसे लोग जो हैं, और ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि अभी जो वर्ल्ड कप के सिलसिले में लोग आएंगे, बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे कि जिनका मकसद जो है वर्ल्ड कप नहीं है, उनका मकसद यही है कि लोगों से जो है वो मुख्तलिफ बहानों से कि जी हम आए थे और हमारे सामान गायब हो गया, पैसे गायब हो गए, कार्ड कहीं गिर गया, बैंक हमारा मतलब दूसरे मुल्क में, वो कुछ भी कह सकते हैं। मुझे शख्सी तौर पर ऐसे लोग मिले भी हैं, तो किसी भी बहाने से वो आपसे पैसे मांगेंगे। ऐसे लोग जब भी नज़र आएँ आप कॉल कीजिए। वज़ारत दाखिला का एक स्पेशल नंबर इसी काम के लिए है और वो नंबर है 33618627 33618627। इस नंबर पे आप कॉल कीजिए। और एक दूसरा जो लैंडलाइन नंबर है एक्सचेंज का वो है 234744 234744। और जब आप कॉल करें तो उसके बाद वहाँ कुछ देर रुकें भी। ऐसा नहीं कि जब पुलिस वाले वहाँ पे पहुँचें तो पता चला कि आप ही वहाँ पे नहीं, आप कहें नहीं मैं तो वहाँ से निकल आया था। नहीं, थोड़ी देर आप वहाँ पे रहें। और ऐसे लोग जो कानून को तोड़ते हैं उनके साथ किसी तरह का रहम ना करें और उनको कानून के हवाले करें। कानून हमें तहफ़्फ़ुज़ देता है और वज़ारत दाखिला के तमाम इदारे हर वक्त
हमारी जिंदगी को आसान बनाने के लिए मसरूफ हैं। MOI के इदारों की सर्विसेज जानने और नए कवानीन से वाकफियत के लिए हम हर हफ्ते पीर के दिन रात 8 बजे लेकर आते हैं प्रोग्राम पुलिस और आवाम, जहां आपकी मुलाकात होती है पुलिस अफसरान के साथ। सुनिए उबैद ताहिर के सवालात और पुलिस अफसरों के जवाबात। पुलिस और आवाम every Monday 8 p.m. live with RJ उबैद ताहिर only on FM 107 दिल से देसी। दिल से देसी। Don't reply on cost of our lives. प्लीज कॉल रिसीव ना करें। हमारा सोचें। याद रहे, ट्रैफिक वायलेशंस की सूरत में आपको फाइन और लीगल एक्शंस का सामना करना पड़ सकता है। ट्रैफिक के नियमों का पालन करें। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय FM 107 दिल से देसी। और प्रोग्राम का बिल्कुल ये आखिरी हिस्सा है और हमारे जो मेहमान हैं उनसे मैं जाने से पहले उनसे ये पूछना चाहूँगा कि वो आखिर में हमारे सुनने वालों को क्या कहना चाहते हैं। बहुत तेज़ी के साथ चंद सेकंड्स में खुलासा बयान करूँगा, वक्त नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसे लोग आए कि जिन्होंने मतलब ऐसे लोगों को देखा गया कि जो मांग रहे थे और ये दावा कर रहे थे कि उनका हार्ट टूटा हुआ है और उनके पास जो है मेडिकल रिपोर्ट्स भी थी, लेकिन बाद में जब तहकीक की पता चला सब झूठ, ना हार्ट टूटा था और ना जो है वो ओरिजिनल मेडिकल रिपोर्ट्स थी, या कभी कभार जो है कोई बच्चे को साथ में लेके आएंगे कि वो लंगड़ा के चल रहा है। तो ये सब लोगों की सिर्फ तवज्जो और उनके मतलब उनके दिल को नरम करने के लिए ये सारी चीज़ें करते हैं। इनसे बच के रहिए, इनके बारे में इत्तला दीजिए। इसी तरीके से जो ऑनलाइन आपको लूटने के लिए बहुत सारे लिंक्स भेजे जाते हैं, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के लिए आपको उकसाया जाता है, थोड़े पैसे में ज़्यादा मुनाफे वाले, या बिटकॉइन जो करेंसी है यहाँ पर उसकी इजाज़त नहीं है, और या ये कि आपको कहा जाता है मेरे पास वीज़ा है और उसके बाद जो है वो वीज़ा महंगे दामों बेच दिया जाता है। जब बंदा यहाँ पे आता है तो नाकाम होता है, नाकाम वाला होता है। स्क्रैप अगर है तो बगैर इजाज़त के ना लें, और अगर सोना है तो पुलिस का पेपर ले करके ही बेचें, और अगर कोई गैर कानूनी तौर पे शराब बेच रहा है उसकी भी इत्तला दें। इसी के साथ उबैद ताहिर और हमारे आज के जो मेहमान हैं मोहतरम फहद जासिम अल मंसूरी, हम दोनों को इजाज़त दीजिए। शुक्रन सियासत मुलाजिम, इंशाअल्लाह नल्काकुम फिल लक़ात उख़रा। अगले